ऐसा देश जहां चाइना या इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका या जापान की बात करें, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन उनके पास युवा नहीं है। अगर युवा धनी कोई देश है तो हिंदुस्तान। अगर विश्व में युवाओं के मामले में कोई देश का नाम लिया जाता है तो भारतवर्ष का। तो ऐसा देश जहां युवा प्रधान देश हो, ऐसा देश जो आईटी के मामले में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मामले में जहां का छात्र, जहां का युवा तिरंगे की आन बान शान को बचाने के लिए हमेशा खड़ा हो, ऐसा देश जो कृषि के क्षेत्र में हो, जो कभी भूखा नहीं रह सकता, और ऐसा देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग रहते हैं और अपनी अखंडता और एकता के लिए, हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष कैसे किसी से पीछे हो सकता है? और जो लोग कहते हैं कि भारत विकसित है, विकासशील है, हम इनसे आगे हैं, उनको ये पता है लेकिन ये भूल जाते हैं। उनको याद दिलाने का हमारा कर्तव्य है कि 400 साल हमारे जगत गुरु को लूटने के बाद, 400 साल हिंदुस्तान को लूटने के बाद, 400 साल सोने की चिड़िया को लूटने के बाद, वो चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका, वो फ्रांसीसी हो या जापान के, वो किसी भी कौम के हो, वो तब जाके अपने आप को विकसित कर सके। और 400 साल किसी देश को लूटना, आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कैसी भूमि रही होगी, वो कैसी सोने की चिड़िया होगी, जहां शोभनाथ से लेके पूरब तक, पश्चिम से लेके उत्तर तक और दक्षिण तक लुटेरों ने तमाम कोशिशें करी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है अपने आप में, हिंदुस्तान के वीरों का इतिहास गवाह है, वीरांगनाओं का इतिहास गवाह है, इस देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं का इतिहास गवाह है कि आज भी जब पाकिस्तान आंख उठा के देखता है, जब अफगानिस्तान, ताइवान, तमाम प्रकार के, कोरिया या चाइना के लोग हिंदुस्तान की ओर आंख उठा के देखते हैं, तो सेना में खड़ा हमारा देश का वो वीर सैनिक जो इस समय सियाचिन में है, जो कारगिल में है, जो जम्मू में है, वो लोग जो किसी के पिता है, किसी के भाई और किसी के पुत्र हैं, वो देश की आन बान शान बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं, लेकिन देश पे आंच नहीं आने देते। एक तरफ वो बेटा है जो 4 साल से जिसने अपने पिता का चेहरा न देखा हो, एक और वो माँ है जिसने अपने 25 साल के बाद उस बेटी को दोबारा न देखा हो। एक तरफ वो माँ है जिसने केवल एक बार मेहंदी लगाई है, वो दोबारा अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकी। एक वो बच्चा है जो 2 साल की उम्र में अनाथ हो चुका है, और एक और वो जवान जो देश की रक्षा करने के लिए, चाहे वो पाखू का हो, वो पिथौरागढ़ का हो या बागेश्वर का, वो कुमाऊं का हो या गढ़वाल का, वो जौनपुर का हो या जौनसार का, और किसी भी राज्य का हो, वो बिना क्षेत्रवाद किए, बिना जातिवाद किए, बिना देशवाद किए, बिना राज्यवाद किए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करता है। और उस समय अगर हम इस विद्यालय में बैठ के, उस समय अगर हम इस विद्यालय में 6 घंटे आके केवल टाइम पास करते हैं, तो ये कैसी देशभक्ति आपकी है, कैसी आपकी मनसा है उन शहीदों के प्रति, और फिर ये कैसी वाणी है, फिर हम कैसे लोग हैं जो कुमाऊं गढ़वाल की बात करते हैं, जो क्षेत्रवाद को पैदा करते हैं, जो जातिवाद को बढ़ाते हैं। अरे देवभूमि उत्तराखंड, जिस दिन हमारे क्षेत्र के युवा, चाहे वो पौड़ी के हो या टिहरी के, वो चमोली के हो या किसी गढ़वाल के या जौनपुर के हो या जौनसार के, एक मुट्ठी बन के रहेंगे, तो मैं समझता हूँ देवभूमि उत्तराखंड को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। इनको माँ भगवती का वास कहा जा सकता है, यहाँ पर 35 करोड़ देवी देवताओं का निवास कहा जा सकता है। और उस दिन जब हमारी एक मुट्ठी एक हाथ में होगी, कोई बाहर वाला माफिया हमारे पहाड़ों का शोषण नहीं कर सकता। तो आज हमको भी वो बातें याद आती हैं जब माँ जी, पिताजी लोग कहते थे कि भाई हम लोग तो ऐसे करके अपना पेट काट के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन नशा मत करना। हमारे बीच में हल्द्वानी, देहरादून में तमाम, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए आज पहाड़ से गए हुए, और 18 लगभग 12-16 साल देहरादून में और 7-8 साल हल्द्वानी में। हमारा एक उद्देश्य था, केवल हम देश की सेवा करें ना करें, अपने पहाड़ के लिए, अपने 13 जिले के लिए, अपने गढ़वाल के लिए, अपने कुमाऊं के लिए और अपने जौनपुर जौनसार के युवाओं में एक वो अंदर से भाव लाने की कोशिश करें कि हम
वसुदैव कुटुंबकम की भांति एक मुट्ठी में बंधे रहे। और जिस दिन हमारे पहाड़ के बच्चे की सोचने की क्षमता सकारात्मक हो जाएगी, जिस दिन हमारा बच्चा 6 से लेकर 12वीं तक के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को ढंग से पढ़ लेगा, जिस दिन हमारा बच्चा ये नहीं सोचेगा कि साइंस वाला बहुत बड़ा होता है, आर्ट्स वाला कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि सचिवालय के अंदर जितने आईएएस पीसीएस हैं, समूह गांव में जितने क्वेश्चन आते हैं, आर्मी में, सीडीएस, पुलिस में जितने क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और 6ठी से लेकर 12वीं तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 6ठी से लेकर 12वीं तक के आर्ट्स के सब्जेक्ट। तो फिर कौन कहता है कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? और कौन कहता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता? आज भी इतिहास गवाह है। ये यूकेजी, एलकेजी करने वाले 18 साल में 8 घंटे अंग्रेजी पढ़ के 2-4 लच्छेदार भाषण दे सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, विश्व में हिंदी मीडियम के बच्चों का इतिहास है। चाहे वो 1993 के बिपिन जोशी हो, जिनको प्रथम थल सेना अध्यक्ष बनने का मौका मिला अल्मोड़ा से, या वो बिपिन रावत जो अब पौड़ी के एक सुदूर गांव से पढ़े हुए थे। और आने वाले 2-4 दिनों में, और जैसे ही 2017 प्रारंभ होगा, हमारा उत्तराखंड का एक गढ़वाल का सपूत पुनः सेना का थल सेना अध्यक्ष जनरल, जो पूरे देश का नेतृत्व करेगा, पूरे प्रदेश का और पूरे राष्ट्र को विश्व पटल में लाएगा, इस देवभूमि के ऐसे हिंदी मीडियम के छात्र हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक वो लोग जिन्होंने कभी लाइट नहीं देखी, एक वो लोग जो छिलका लेके 10 किलोमीटर यहाँ से गणनाथ से लेके कौशानी तक, और पता नहीं कितने इंटर कॉलेज, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, 86 तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उस समय एक विद्यालय, 2 विद्यालय में पूरा जिला पढ़ लेता था। आज 2 किलोमीटर में विद्यालय है, उसके बाद भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। तो आप बताइए हमारे अंदर कितनी देशभक्ति की भावनाएं हैं? क्या आप अपना दिशा को सही सवार पा रहे हैं? आज जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान को नष्ट किया जाए, और वो डेली हमारे जवानों को नष्ट कर रहा है, वो डेली एक जवान को शहीद कर रहा है। कल का अखबार पढ़ना, 7 जवान फिर शहीद हो गए। उसके पास गोला बारूद कहां से आया? अरे जिसके पास अपने पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, जिस देश के पास अपने को पालने के लिए अनाज नहीं, वो कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? आज अगर आतंक को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है तो हिंदुस्तान के उन आतंकवादियों की वजह से बढ़ा है जो नशे का व्यापार कर रहे हैं और जो नशे में बच्चों को फंसा रहे हैं। और उन वजह से हमारा बच्चा जब नशा करता है, हमारा युवा जब नशा करता है, तो नशे से जो पैसा इकट्ठा होता है बेटा, जब आप भांग, चरस, गांजा पीते हो, जब हमारे बच्चे शराब पीते हैं, जब हमारे बच्चे कॉकटेल में जाके मॉकटेल बनाते हैं, जब हमारे बच्चे बंक मार के नदी के किनारे सिगरेट, चरस, गांजे का तमाम प्रकार के सूखा नशा करते हैं, तो आपके द्वारा लिया गया नशा, आपके द्वारा किया गया नशा एक बॉर्डर में जवान को लगने वाली गोली के बराबर है। एक माँ के हाथों की मेहंदी को वो मिटा देती है, एक माँ की मंगलसूत्र को तोड़ देती है, एक 2 साल के बच्चे को आपका नशा अनाथ कर देता है। तो फिर क्यों ऐसे नशे के कारण हम अपने राष्ट्र को, अपने माँ बाप को, एक बच्चे को, एक समाज को, एक देश के नागरिक को और उस सेना के सिपाही को उन आतंकवादियों के हाथों शहीद करने के लिए मजबूर होते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा देश, ऐसा देवभूमि उत्तराखंड, जहां का युवा हर क्षेत्र में आगे है, अगर वो अपने आप को व्यसन मुक्त रख ले, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं, अगर डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस नहीं बन पाते हो तो सबसे पहले नेक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अपने फिजिकल के बारे में, सबसे पहले अपने मेडिकल के बारे में, सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में और अपने गुरु की सम्मान करने के बारे में सोचिए। ये 6 साल जीवन में कभी लौट के नहीं आएंगे। आज 16 साल का जो बच्चा है वो देश का नेतृत्व कर सकता है। वो आर्मी में जाए या पुलिस में, वो वक्ता बने या प्रवक्ता, वो संगीत में जाए या शिक्षा में, वो स्पोर्ट्स में जाए या गृह क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाए, उसकी दशा और दिशा तब तक सकारात्मक नहीं हो सकती जब तक वो अपने आप को व्यसन मुक्त नहीं रख सकता। क्योंकि व्यसन मुक्त रखना इतना महत्वपूर्ण है जितना शरीर का आत्मा से मिलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वरना ये कोट पैंट टाई पहन के बीटेक की डिग्रियां लटकाते रहोगे, देहरादून, हल्द्वानी से तमाम कोर्स करते रहोगे, 50 कॉलेज वाले आते रहेंगे आपको, हमारे वहां से ये कोर्स कर लो, हमारी ये पीपीटी, हमारा ये बच्चा विदेश में,
लेकिन याद रखना, जीवन में वही बच्चा सफल होता है जो बच्चा अपने माँ बाप को धोखा नहीं देता, जो बच्चा अपने मम्मी पापा के खून पसीने की कमाई को बर्बाद नहीं करता। उसको ध्यान रहना चाहिए कि जब मैं हल्द्वानी देहरादून में पढ़ने गया हूँ उस समय मेरी माँ खेतों में काम कर रही है। उसको सोचना चाहिए वो दिन भी गुजर जाते हैं, रातें निकल जाती है, जब माँ पानी पी के सो जाती है, कई रोज ऐसे निकल जाते हैं। हम तो नए नए कपड़ों में अपना पैसा लुटा देते हैं, लेकिन माँ अपने लिए दवा नहीं ले पाती है।